कोटली के मेरे भाइयों, बहनों, बुजुर्गों, बेटों, बेटियों, कोटली के शेरों, आप सबको कश्मीर का बेटा मोहम्मद नवाज शरीफ सलाम कह रहा है। आपको कश्मीर के एक और बेटे मोहम्मद शहबाज शरीफ ने भी सलाम भेजा है। और उसके बाद आपको, जिसको आपने दुख्तरे कश्मीर, बिनते कश्मीर का नाम दिया है, वो बेटी जिसकी रगों में कश्मीर का खून दौड़ता है, जो कश्मीर में इलेक्शन की कैंपेन चलाने नहीं, कश्मीर में अपने घर आई है, उस कश्मीर की बेटी मरियम नवाज शरीफ की तरफ से आपको अस्सलाम अलैकुम। जितनी बड़ी तादाद में आप आज इस जलसे में आए हो, अगर आपने इतनी बड़ी तादाद में शेर को वोट डाल दिया तो मुस्लिम लीग नून को कोई नहीं हरा सकता। भाई कोटली वालों, एक बात तो माननी पड़ेगी, आपका जज्बा इन पहाड़ों से भी बुलंद है माशाअल्लाह। और आज मैं कहूटा के रास्ते जिस वक्त से आजाद कश्मीर की हदूद में दाखिल हुई हूं, जगह जगह, चप्पे चप्पे पर आपने मेरा इतनी मोहब्बत और शफकत से मेरा इस्तकबाल किया है। मैं पूरी जिंदगी आपकी शुक्रगुजार रहूंगी। मियां नवाज शरीफ साहब के यहाँ ना मौजूद होने के बावजूद जिस तरह से आपने उनको जगह जगह अपने दिल में बसाया है, जिस तरह जगह जगह आप उनका नाम लेते हैं, जिस तरह जगह जगह आप उनके नारे वोट को, इज्जत दो को बुलंद करते हैं, ये हम सब के लिए फख्र का मुकाम है। एक दफा फिर शुक्रिया। आओ मिलकर ये वादा करें कि शोहदा की कुर्बानियों को किसी इमरान खान कश्मीर फरोश के हाथों जाया नहीं होने देंगे। आप जानते हो पाकिस्तान में चोरी शुदा वोटों से जाली वजीर आजम बनने वाला इमरान खान आपका मकबूजा कश्मीर को मोदी की झोली में फेंक कर आ गया है। कश्मीर को भारत की झोली में फेंक के आने के बाद कितनी ढिठाई है कि कश्मीर में वोट मांगने आ रहा है। भाइयों, कश्मीर का मुकदमा कमजोर नहीं है। कश्मीर का मुकदमा कमजोर नहीं है। मकबूजा कश्मीर का मुकदमा कमजोर नहीं है। कमजोर है तो पाकिस्तान का जाली वकील जिसका नाम है इमरान खान। वैसे मैं सोचती हूं, जहां जहां मैंने अवाम के अंदर कदम रखा, एक ही नारा सुनने को मिलता है, गो इमरान गो। इमरान खान, कान खोल के सुन लो, कोटली और कश्मीर के अवाम तुम्हारे इस पाक धरती पर कदम रखने से पहले ही कह रहे हैं, गो इमरान गो। देखो मेरे भाइयों, मैंने आपको पहले भी कहा कि कश्मीर का मुकदमा कमजोर नहीं है। हमारा मुसल्लत शुदा वकील इमरान खान कमजोर है, और वो न सिर्फ कमजोर है बल्कि निहायत बुज़दिल इंसान है। क्योंकि जब वो कश्मीर का सौदा कर आया तो आकर कहता है, इतना कमजोर और बुज़दिल है कि अपनी बुज़दिली का सबक पाकिस्तानी कौम को और कश्मीरी कौम को भी पढ़ा रहा था। मुकदमा हार के आकर कहता है, सब 2 मिनट की खामोशी इख्तियार करो।
कश्मीर का मुकदमा हार कर आ गया और कहता है कि अगर कश्मीर भारत ने अपनी झोली में फेंक दिया तो मैं क्या कर सकता हूं। और फिर कहता है हफ्ते में एक दफा सोग मनाया करेंगे। भाई कमजोरी तुम्हारी, बुज़दिली तुम्हारी, तो कौन क्यों सोग मनाए। सोग तो तुम्हारे सिलेक्टर्स को मनाना चाहिए जिन्होंने तुम्हारी जैसी सौगात पाकिस्तान की कौम पर मुसल्लत की है। कोटली के मेरे भाइयों बहनों, मुझे बताओ, क्या 73 साल में कभी भारत को ये जुर्रत हुई? क्या नवाज शरीफ के दौर में भारत को ये जुर्रत हुई? तो कौम ये सवाल पूछती है कि तुम्हारे ही दौर में इमरान खान, भारत ने कश्मीर को तरनवाला क्यों समझ लिया? और अगर ये तुम्हारी मर्जी से हुआ है, जो कि मेरी इतला है कि तुम्हारी मर्जी से कश्मीर भारत के पास गया है, तो तब भी इस गुनाह के जिम्मेदार इमरान खान तुम हो। मेरी इतला के मुताबिक ये जो तुम कश्मीर को 3 हिस्सों में तकसीम करने का फॉर्मूला लेकर फिर रहे थे ना, मेरी इतला के मुताबिक कश्मीर के मुजरिम तुम हो इमरान खान। और कोटली वालों, कोटली के मेरे शेरों, मुझे ये बताओ, जो अभी 1 महीना 2 महीना पहले कह रहा था कि मेरी जमात के लिए कश्मीर का इलेक्शन बहुत मुश्किल है, आज वो और उसके वज़रा किस मुंह से कश्मीर में जीत का दावा कर रहे हैं? वो जानते हैं कश्मीर कल भी नवाज शरीफ का था, कश्मीर आज भी नवाज शरीफ का है। मैं ये आज आप सबके सामने कोटली को गवाह बना के आज मैं ये ऐलान करना चाहती हूँ, आजाद कश्मीर और मकबूजा कश्मीर और पाकिस्तानी कौम ये सुन ले, इमरान खान ये कश्मीर का इलेक्शन नहीं जीतना चाहता, वो यहाँ पर अपना वजीर आजम इसलिए लाना चाहता है क्योंकि वो कश्मीर को सूबा बनाना चाहता है। और ये भी मैं बता दूं कि मैं जहां जहां गई एक ही नारा लगा, बच्चा बच्चा कट मरेगा, कश्मीर सूबा नहीं बनेगा। तुम कश्मीर को सूबा बनाकर कश्मीरियों से उनकी शनाख्त और उनका तशख्खुस और उनकी आजादी छीनना चाहते हो। कौम तुम्हें अच्छी तरह समझ गई है और कश्मीरी भी तुम्हें अच्छी तरह जान गए हैं। तो कोटली वालों, जो बीमारी इमरान खान की सूरत में 2018 के इलेक्शन में पाकिस्तान के ऊपर नाजिल हुई है, उस बीमारी को कोहाला के ब्रिज से इधर दाखिल होने की इजाजत मत देना। ये पाकिस्तान में 22 करोड़ अवाम का सुकून, चैन, जिंदगियां तबाह करके बैठा है। हर रोज पाकिस्तानी जब सुबह उठते हैं तो यही सुनने को मिलता है, आटा महंगा, चीनी महंगी, दवाई महंगी, पेट्रोल महंगा, बिजली महंगी, गैस महंगी। और जिस लोड शेडिंग को नवाज शरीफ ने 3 साल की मेहनत के बाद नवाज शरीफ ने अल्लाह के फजलो करम से जिस लोड शेडिंग को पाकिस्तान से खत्म किया, क्या जानते हो वो लोड शेडिंग पाकिस्तान में दोबारा वापस आ चुकी है। जून जुलाई के गर्म महीनों में
लोग रो रहे हैं, उनके घर में 10-10 घंटे बिजली नहीं है। और एक और बात बता दूं, ये जो आजाद कश्मीर में आने की तैयारी कर रहा है ना, इस रमजानुल मुबारक में इसने पाकिस्तानी अवाम को 1-1 किलो चीनी के थैले के लिए इसने रोजादारों को भिखारियों की तरह लाइनों में लगा दिया। क्या तुम चाहते हो कोटली वालों, मेरी बात गौर से सुनना, क्या तुम चाहते हो कि तुम भी आटा चीनी के लिए लाइनों में लगो और तुम्हारे अंगूठे पर भी पाकिस्तान के अवाम की तरह तुम्हारे 1 किलो चीनी का थैला तुम्हारे हवाले किया जाए और तुम्हारे अंगूठे पर स्याही लगाई जाए कि 1 किलो चीनी मांगने के बाद अब दोबारा मत आना? आप लोग जरा खामोश रहें। और ये जानते हो, इस नाअहल और नालायक आदमी की हुकूमत में पाकिस्तान में 2 करोड़ लोग गुर्बत की लकीर से भी नीचे चले गए हैं। कहता था 50 लाख घर बनाऊंगा, कई 50 लाख बेघर हो गए। कहता था 1 करोड़ नौकरियां दूंगा, कई करोड़ अपनी नौकरियों से फारिग हो गए। और मैं बताऊं, नवाज शरीफ के दौर में खाने का तेल 140 रुपए किलो था, आज जानते हो कि खाने का तेल 350 रुपए किलो है। नवाज शरीफ के दौर में चीनी 50 रुपए किलो थी, जानते हो आज चीनी लोग 120 रुपए किलो खरीद रहे हैं। वो भी 1-1 किलो भिखारियों की तरह यूं दी जाती है जैसे कोई बहुत बड़ा दान कर रहा हो ये। और जानते हो कि नवाज शरीफ के दौर में बिजली 2 रुपए फी यूनिट थी। कितने रुपए? और आज जानते हो इमरान खान जैसे इंसान के दौर में आज 6 रुपए यूनिट बिजली है। चलो 6 रुपए यूनिट बिजली भी इंसान किसी ना किसी तरह रो धो के पैसे दे दे, लेकिन ये 6 रुपए यूनिट वो बिजली है जो आती ही नहीं है। और जब बिजली के बिल घरों में 2000 रुपए आया करते थे नवाज शरीफ के दौर में, जिस घर का बिजली का बिल नवाज शरीफ के दौर में 2000 रुपए आता था, आज 15,000 रुपए आता है। और जानते हो, बहुत सारे गरीब लोग ऐसे हैं, आप लोगों को पता है कि हर घर में डायबिटीज है, शुगर का मर्ज है, आपके घर में बहुत सारे लोगों को होगा, अल्लाह ताला सबको सेहत दे। लोग जो 2 टाइम इंसुलिन लगाते थे, 400 रुपए की इंसुलिन की बोतल आज 1100 रुपए की हो चुकी है। और आप लोगों को यहां पर एलपीजी के सिलेंडर ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। मैं जानती हूं कि नवाज शरीफ के दौर में 800 रुपए का सिलेंडर आज 2200 रुपए का है। इमरान खान, पाकिस्तान में जो तुम तबाही लाए हो, पाकिस्तान में जो कहर बन के तुम पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम पर टूटे हो, क्या वही तबाही और वही कहर आजाद कश्मीर में लाने का इरादा है? मैं कश्मीर में वोट मांगने वो इमरान खान आ रहा है कि जब उसको कश्मीर का झंडा पकड़ाया गया, कोई उसका वजीर उसको कश्मीर का झंडा पकड़ा रहा था, तो यकीन जानो आपने ये मनाजिर टीवी पर देखे होंगे, उसने कश्मीर के झंडे को हाथ भी नहीं लगाया। जिस कश्मीर के झंडे को हम चूम के आंखों के साथ लगाते हैं, उसने उसको हाथ भी नहीं लगाया। इस झंडे को तो कोटली के मेरे भाइयों, बहनों, माओ, बुजुर्गों, बेटों, आज अपनी बहन के साथ हाथ उठाकर वादा करो
25 जुलाई को घरों में कोई नहीं बैठेगा। 25 जुलाई को अपने घरों से अपने रिश्तेदारों को लेकर, अपने वालिदैन को, बच्चों को, बहनों को, भाइयों को लेकर, अपने मोहल्ले वालों को लेकर पोलिंग स्टेशंस पर जाओगे और शेर पे मोहर लगाओगे इंशाअल्लाह। सिर्फ ये कि शेर पर मोहर लगाओगे, बल्कि जो नारा आप लगाते हो ना, वोट को इज्जत दो, आप पहरा भी दोगे अपने वोट पर इंशाअल्लाह। बताओ, अपने वोट को चोरी करने की इजाजत दोगे? ये वोट चोरों को अपने बक्सों पर डाका डालने की इजाजत दोगे? और इमरान खान, याद रखो, अगर तुमने कश्मीरियों का वोट या इलेक्शन चोरी किया तो कश्मीरी इंशाअल्लाह ताला अपने हक के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। एक दफा आप सब इस कोने से उस कोने तक, इधर से पीछे तक मेरे साथ बताओ, नारा लगाओ, ठप्पे पे ठप्पा, ठप्पे पे ठप्पा, ठप्पे पे ठप्पा, ठप्पे पे ठप्पा। इंशाअल्लाह शेर पे ठप्पे लगेंगे। मुस्लिम लीग नून और नवाज शरीफ यहां से जीतेगा इंशाअल्लाह, और कश्मीर इंशाअल्लाह ताला तरक्की करेगा। मेरे साथ मिलके नारा लगा दो, कोटली जिंदाबाद, कोटली के मेरे शेर जिंदाबाद, मलिक हनीफ जिंदाबाद, नवाज शरीफ, नवाज